तो एक तो मेरा ये डिमांड है इंडियन गवर्नमेंट से कि प्लीज ऐसा करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रचना यादव। सो आज की स्टोरी मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत खतरनाक स्टोरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में जो ट्रेवल करते हैं लोग, स्पेशली ट्रेन में, और जो लोग स्पेशली रात में ट्रेवल करते हैं, उन लोगों को जो टॉर्चर सहना पड़ता है, जो लोग खराटे लेते हैं उनकी वजह से। तो खराटे वाले लोगों को ना एक अलग से एक स्पेशल कैटेगरीज रेलवे स्टाफ को क्रिएट करनी चाहिए कि भाई खराटे वाला ऑप्शन ना फॉर्म में आना चाहिए कि भाई देखो तुम लोग खराटे लेते हो तो प्लीज इस ऑप्शन पे टिक करो, और उनकी टिकट के पैसे भी एक्स्ट्रा होने चाहिए और उनका डब्बा भी अलग से होना चाहिए, ताकि हम जैसे लोग जो वहाँ पे जाते हैं अपना एक ट्रैवल, हम लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा ट्रैवल होगा, अच्छी जर्नी होगी और हम अच्छे से अपनी घर पे डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। तो एक तो मेरा ये डिमांड है इंडियन गवर्नमेंट से कि प्लीज ऐसा करें। दूसरी चीज, अभी आजकल ना इतना सारा ट्रेंड चल रहा है कि इंडियंस एंड देयर सिविक सेंस, इट मेक सेंस गाइस। लाइक क्या सिविक सेंस है इंडियन लोगों का। मैं इतना नफरत करती हूँ ना कि जब मैं यूजुअली ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, मेरे को चिढ़ है। जब ट्रेन से ट्रैवल करो तो उस चीज से चिढ़ है। तो मतलब कि लोग अपना 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 देखते हैं, दूसरे लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा, उससे किसी को लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टोरी है। मैं जा रही थी भाई दिल्ली से मुंबई ट्रेन में, क्योंकि दिल्ली आती हूँ, निमराना मेरा घर है और मुंबई में रहती हूँ। और मैंने रात की ट्रेन पकड़ी अपनी, और मैं सोची ठीक है आज तो मैंने सेकंड एसी की ट्रेन कराई, और बहुत ही मतलब मेरे को ऐसा था कूल है, पहली बार जिंदगी में मैंने सेकंड एसी की ट्रेन कराई। मेरे को लगा यार सबका पर्सनल स्पेस होता है, पर्दे वर्दे लगे रहते हैं, कौन किसको डिस्टर्ब करे, आराम से मैं सो के जाऊंगी, सुबह मैं उतर जाऊंगी मुंबई। ऐसा तो होना ही नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ट्रेन में ट्रैवल करूं और मैं आराम से ट्रैवल कर लूं, हो ही नहीं सकता। मैं जैसे बैठी हूँ, मेरी थी सीट साइड अपर, ठीक है। मेरे एक तो मतलब ट्रेन में जो डब्बे होते हैं उसके साइड में ये वाला कोच है तो उसमें पर्दे वर्दे लगे हैं सेकंड एसी में। उससे नेक्स्ट वाले कोच में इधर एक औरत बैठी है। लिटरली जब मैं उसकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे लग नहीं रहा कि शी डिजर्व्ड सेकंड एसी बट स्टिल वो वहाँ पे बैठी है क्योंकि उसके पति के पास पैसा होगा और वो अपने पति से ना बातें करते हुए आ रही है। तो शुरू में उसकी बातें चल रही नॉर्मल, और जैसे कि मैं अब आप लोगों से बात कर रही हूँ और ये इस तरीके से बात मैं कर रही हूँ, सिंपल नॉर्मल तरीके से। अगर आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो और सेकंड एसी में बाहर का ऐसे आवाज आती नहीं है, और ऐसा होता नहीं है कि भाई आपको तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बात करनी है और लोगों को उठाना है। और वो ट्रेन ऑलरेडी लेट थी। लाइक हम लोग मैंने उसको डिपार्चर किया था अराउंड 10 PM, तो 10 बजे लेट थी। और 10 बजे के बाद तो रेलवे में रूल होता है कि भाई आप शोर नहीं कर सकते, आपको लोगों को सोने देना है। बट उसको तो रूल का कोई ऐसी तैसी नहीं, मतलब सिविक सेंस तो उसके पास है ही नहीं। तो वो सोचेगी कैसे ऐसे। तो मैंने भाई वेट किया, मैं भी तभी चढ़ी थी और मैंने वेट किया कि शायद अब चुप होएगी, अब चुप होएगी, अब चुप होएगी। एक तो वो खुद, दूसरा उसके पास उसके 2 बच्चे, 3 लोगों ने एक सीट करा रखी है अपर वाली, और दूसरों की धज्जियां उड़ाने के लिए उन्होंने वो सीट करा रखी है। लिटरली वो लेडी 12 बजे तक कॉल पे थी अपने हस्बैंड के साथ। धीरे 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 उसकी बातें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गई। मतलब भाई मैंने सोचा मैं बाद में सोऊंगी, पहले इसकी बात सुन लेती हूँ, मैं कुछ तो इंपॉर्टेंट बात बता रही है आंटी। तो मैं जैसे ही उसकी बातें सुनने लगी और मुझे पता चला शी इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसका पति उसको कन्फेस कर रहा है कि शी इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद समबडी इन हर विलेज। इमेजिन, वो अपने गांव गई हुई थी, वहां से लौटकर वो अपने ससुराल जा रही थी अपने पति के पास, और उसका पति उसको बोल रहा है कॉल पर, तू कहाँ गई थी, तू किससे बात कर रही है, मुझे सब पता है। पहले उस चीज को टाल रही है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करी नहीं। और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पूरी ट्रेन के डब्बे में सब लोग सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि हाँ भाई ये औरत चीटर है और ये औरत मतलब इसने कर रखा है खराब काम। तो बोल रही है उसने मुझे भड़का दिया था, उसने मुझे बहका दिया था, उसने मुझे कुछ पैसे ऑफर करे थे। तो उसका पति बोल रहा है कल को वो तुझे कुछ और ऑफर करेगा तो तू उसके साथ चली जाएगी। नहीं मैं मम्मी कसम खाती हूँ, पापा को मत बताना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। भाई 1:30 बज रहा था, सब सो रहे थे, 1:30 बज रहा था, कुछ लोग उसके मजे ले रहे थे, मैं भी उसकी बातें सुन रही थी। मुझे तो इंटरेस्ट आ गया, मैं सोच गई, भूल गई कि मुझे सोना भी था। फिर भाई वो नहीं रुक रही है। जैसे उसके पति का फोन कटा, उसके पति ने बोला अभी मुझे ट्रेन में तमाशे नहीं करने, ये सब कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे, तो अभी तू आ जा चुपचाप, बाद में देखेंगे। अब जैसे उसके पति का फोन कटा है तो बंदी ने अपनी बहन को फोन मिला दिया, उसको पता चल गया, उसने ये बोल दिया वो बोल दिया। भाई मैं इतना पिस्ड ऑफ हो गई, मैंने लिटरली चिल्लाया उस पे। मैंने कहा आप टाइम देखिए, 2 बज रहा है, सोने दीजिए, ये आपका घर नहीं है, आपका पर्सनल स्पेस नहीं है। फिर थोड़ी देर चुप हो गई, फिर वापस शुरू हो गई। तो मेरी तो मतलब नाइट हेल थी। वन मोर अनदर किस्सा, मैं फिर से एक बार ट्रैवल कर रही हूँ और वहाँ पे एक अंकल है जो 3 बजे के अलार्म सेट करके सोए हुए हैं। मतलब अगर किसी ने मुंबई तक की भी ट्रेन ली है तो मुंबई आना है सुबह 10-11 बजे, तो 3 बजे के अलार्म सेट करिए। मुश्किल से मेरी आंख लगी थी क्योंकि वही अंकल खराटे भी ले रहे थे और 3 बजे के अलार्म सेट करके सो रहे हैं। वो अलार्म कम से कम 5 से 6 बार वो बजी है, बजती रही। जब मैंने चिल्ला दिया अरे यार जिसके अलार्म है बंद कर लो, भाई वो मुझ पर चिल्ला गया, बोलता तुम्हें कुछ ज्यादा कीड़कार पता है, बहुत बदतमीजी करी, बहुत ज्यादा गंदी बदतमीजी करी। तुम ही एक हो जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तुम ही ट्रैवल कर रही हो क्या ट्रेन में, और तो सब ऐसे ही जा रहे हैं। मैंने कहा तो ट्रैवल कर रहे हो अपनी अलार्म की वजह से दूसरों की नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, इसको बंद कर लो ना। भाई मैं डर गई लिटरली, मेरे को लगा भाई मैं अकेली हूँ, मेरे चाटा वाटा न मार दे, मैं चुप हो गई। तो ये उन अंकल की बात है। ये तो बात हुई कि भाई एक नॉर्मल
सिविक सेंस में काउंट कर लेते हैं इसको कि भाई आप दूसरों का देख नहीं रहे हैं, कि आप एक पब्लिक प्लेस पे हो, हाउ टू बिहेव इन अ पब्लिक प्लेस, ये तो और चीज़ है। मैं सोचती थी कि सिविक सेंस लाइक कि हमें यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक मतलब एजुकेटेड पर्सन होने के कारण हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता था कि ये सब एक एजुकेटेड बंदे को समझ में आना चाहिए, और ये जो फालतू चीज़ें करते हैं, जो कचरे फैलाते हैं, या जो भी चीज़ें आसपास स्टेशन पे या ट्रेन के अंदर भी करते हैं, ये अनएडुकेटेड लोग करते हैं, या थोड़े गवार लोग या अंकल टाइप लोग करते हैं। बट मैं गलत थी, मेरा ये वहम भी दूर हो गया। अंकल टाइप लोग नहीं करते, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, खैर मैं तो उनको मेरे जैसे लोगों में काउंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जो लोग मतलब मैं अभी रिसेंटली वापस मुंबई से दिल्ली आ रही थी, और गलती से मैंने स्लीपर कोच ले लिया, क्योंकि बहुत ऑन द स्पॉट मुझे तत्काल में टिकट करानी पड़ गई और एसी कोच अवेलेबल नहीं था, तो मैंने स्लीपर लिया। मतलब देखने में वो लड़की बिल्कुल एजुकेटेड, वेल मेंटेन्ड और अच्छी खासी, मतलब ट्रेन में भी एक्चुअली वो बंदी स्किन केयर कर रही थी। तो जैसे उसका स्किन केयर खत्म हुआ, सुबह सुबह जब हम लोग उतरने वाले उस पे आए डेस्टिनेशन पे, व्हाट शी डिड, उसने पानी पिया वहां से, मतलब जहां से वो मुंह धो के आई थी ट्रेन के वॉशरूम से लेके सीट तक वापस आई, उसने पानी पिया और बोतल गेट के बाहर। एंड आई वाज लाइक यार क्या कर रही है, मतलब मैं उसको बोल भी नहीं पाई कि यार तुम क्या कर रहे हो। उस मेरे साइड में जहाँ मैं बैठी थी उसके साइड में दो बंदे बैठे हैं, खाना खाया। एक तो वो बहुत चिक 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 कर रहा था और अपने आप को बहुत ऐसे दिखा रहा था कि मेरे पास तो पता नहीं अंधा पैसा है, मैं तो बहुत गलती से स्लीपर में आ गया, और अपने आप को बहुत हाई क्लास दिखा रहा था। भाई उसने खाने की प्लेट मंगवाई, हर एक वेंडर को, जितने भी वेंडर वहाँ से आके निकल रहे, चाहे वो चॉकलेट बेच रहे हो, पान मसाला बेच रहे हो, तंबाकू बेच रहे हो, सिगरेट बेच रहे हो, हर किसी को तो रुकवा रहा है। उसने इतना सर खा लिया मेरे को लगा भाई आज सब खा के मानेगा। बाद में सबसे मोल भाव करने के बाद उसने मंगवाया अपने लिए एक प्लेट थाली, और उस थाली में खाना खाया वो और उसका दोस्त। तो उसके दोस्त ने, मैं कुछ और अपने काम में लगी हुई थी, उसके दोस्त ने वही थाली, इतनी भी हिम्मत नहीं करी, जस्ट एक कोच के बाहर डस्टबिन था कि उसमें डाल के आ जाए, नहीं, वो थाली उसने फेंक दी खिड़की के बाहर कि कोई इनके आए हुए गुलाम आएंगे, या ये काम हमारा नहीं है सफाई करने का, कोई तो आएंगे जो करेंगे ये सफाई। तो जैसे वो डालने का हुआ, उसका लास्ट निवाला खत्म हुआ, तो मेरे अंदर का भाई जाग गया कि अब मुझे रेबेल बनना है और मुझे इसको बोलना है कि भाई आप ये नहीं कर सकते। मैंने उसको बोला, मेरे को लगा मैं थोड़ा अकड़ के बोलूंगी तो क्या पता क्या वो आए, मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, भाई आजकल किसी के माइंड का कुछ नहीं पता कि कौन कितना साइको निकल जाए, कौन कैसे रिएक्ट करे। तो मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा भैया आप बहुत पढ़े लिखे मालूम होते हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप ये काम क्यों कर रहे हो कि आप इसको बाहर डालोगे, आप इसको कचरे में डाल दो। तो फिर मुझे बोलता कचरा भरा हुआ है मैडम, तो मतलब तुमने देखा भी नहीं कचरा भरा हुआ है। मैंने कहा अगर कचरा भरा भी हुआ है तो आप कंप्लेन कर दो, ये नंबर लिखे हुए हैं, आप कंप्लेन कर सकते हो कि सफाई वाले बंदे इसको ले जाएंगे। तो फिर उसने तब सुन के मेरी बात, तो वो उसमें डाल के आया। तो ये कहीं से भी नहीं लिखा हुआ कि आप पढ़े लिखे हो, आपको सब कुछ आता है तो आप कचरा नहीं फैलाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि इंडियंस में सब में ये मानसिकता है कि दिस इज नॉट आवर जॉब, मेरा काम है कि मैं अगर मैंने पानी पिया तो मैं यहाँ कुछ भी डाल दूंगा, वो किसी तीसरे या चौथे बंदे का काम है, वो आके यहाँ से उठा के ले जाएगा। तो भाई मुझे तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाती हूँ, इसलिए मुझे आई हेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई हेट पब्लिक ट्रैवल। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे अकेले कहीं से उठा के दूसरी जगह पे डाल दो, मुझे इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी, मुझे कुछ नहीं करना। तो अब मैं इसी के बीच में थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी, मैं अपनी बहन को इन्वाइट करती हूँ, तो देखते हैं उसके व्यूज़ क्या हैं ऑन सिविक सेंस। आइए जी। हेलो। हाय, शी इज़ अंतिमा, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि यहाँ पे इंडियंस और उनके सिविक सेंस, एंड मैंने उनको अपनी जर्नी बताई है कि ट्रेन में किस तरीके से लोग होते हैं और किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, लाइक उनका कोई सिविक सेंस से लेना देना नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, बट मोस्टली प्लेन्स में। तो हम लोग सोचते हैं प्लेन्स में बहुत हाई क्लास लोग ट्रैवल करते हैं, तो शी विल टेल यू हर एक्सपीरियंस अबाउट प्लेन्स एंड ऑल। नो, एक्चुअली प्लेन्स के रिगार्डिंग नहीं, मेरा ट्रेन पे ही एक्सपीरियंस है। ये थोड़ा सिविक सेंस क्या बोलेंगे हम, ये बोल सकते हैं कि क्या इंडियंस हमें क्या एक्सपीरियंस देते हैं, उस पर एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम जलगांव टू दिल्ली। यूजुअली हम फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं क्योंकि मेरे जो बॉस हैं वो जापानीज़ हैं और वो कंपनी के एमडी हैं, तो हम उनको ऐसे सेकेंड या थर्ड एसी में नहीं ट्रैवल करा सकते, तो हमने फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं। लेकिन उस टाइम पता नहीं मे बी कोई फेस्टिवल सीजन था, तो उसकी वजह से हमें फर्स्ट एसी में सीट नहीं मिली थी, तो हमने फिर सेकेंड एसी में हमने बुक करी थी। तो हमारे सेकेंड एसी में सीट थी, तो उनका भी नीचे वाली जो सीट होती है वो थी और उनके जस्ट साइड में मेरी सीट थी। ठीक है, तो हम रात में आराम से, मैं कम से कम 11 बजे तक और 12 बजे तक मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं फ़ोन चला रही थी अपना, और मेरे बॉस जो थे वो जल्दी सो गए थे, तो हम साइड में ही थे। और उनका जो पर्स था, वो उनके पास एक पर्स है जो काइंड ऑफ लगता है कि लेडीज़ पर्स है, बट एक्चुअली वो उनका पर्स में भी जापानीज लोगों को नहीं पता होता
कि हम यहाँ पे करते हैं कि ये लड़के क्या है, ये लेडीज है, ये मेंस है, बट उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि हमारा सामान आना चाहिए उनमें। तो उनका एक ऐसे पर्स था, उनमें उनका सारी चीजें थी, लैपटॉप था, पर्स था, पैसे थे, जो भी था उनका सब कुछ उसी में था। तो उन्होंने जो सीट के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे रखा हुआ था, और उसके जस्ट साइड में मेरा बैग था, जो कि मेरा पिट्ठू बैग था नॉर्मल, जिसमें मेरा भी सारा सामान था, लेकिन मैं यूजुअली कैश रखती नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं 12 बजे समथिंग सो गई थी, तो अचानक से 2 बज रहे होंगे या 2:30 बज रहे होंगे, अचानक से टीटी आया है हमारे कोच में, और वो बोल रहा है कि ये, उन्होंने मेरे बॉस का नाम लिया, नाम लेके चिल्ला रहा है, ये कौन है, ये कौन है। फिर मैं मेरे अचानक से मेरे से ऐसे आँख खुली, मैंने सोचा कि हमने मतलब ऐसे टीटी को तो बता दिया था कि हम ये है हमारी आइडेंटिटी, ये है, हमने सारे आईडी भी दिखा दी थी, तो ये रात के 2 बजे क्यों हमारा नाम चिल्ला रहा है। 2 बजे तो ऐसा होता है ना कि वो मतलब उठा भी नहीं सकते हाँ, आपको। उठा भी नहीं सकते। तो मैं ना थोड़ी सी ऐसे पहले तो डर भी गई थी थोड़ा, तो वो ऐसे नाम ले रहे थे और उनको हिंदी नहीं समझ में आती, मेरे जो बॉस थे, तो वो नाम ले रहे थे। तो मैं अचानक से उठी, मैंने बोला कि सर ये मेरे साथ है, क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने वो लिटरली उनका बैग लेके आए हैं, मेरे जो बॉस का बैग है वो बैग लेके आए हैं। वो बोले कि आपके बॉस का बैग, ये इनका बैग है। वो सोचे ये मेरा बैग है, क्योंकि वो लेडीज पर्स था ना काइंड ऑफ। तो मैंने बोला कि मेरा बैग नहीं है, ये इनका बैग है। उन्होंने बोला कि ये ना वॉशरूम में मिला है, वो वॉशरूम में टका हुआ था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, किसी ने रात से चुपके से आके वो बैग निकाला है और वॉशरूम में लेके गया है। उसने जो भी लेना था उसने लिया है और वो वहीं टाक के चला गया। फिर क्या हुआ, मैंने अपने बॉस को उठाया। वो ना, मेरे बॉस उस टाइम बहुत ही काम थे। मैं मतलब मैं ऐसे हो गई, डर गई थी, और मैं ना ऐसे हो गया था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वो उस टाइम बहुत काम थे ऐसे कि, लेकिन वो उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने बोला कि सर आप ना चेक करो कि कुछ गायब तो नहीं है। तो उन्होंने चेक किया, एवरीथिंग वाज देयर इंक्लूडिंग द पर्स। मतलब उन्होंने अपना वॉलेट चेक किया। उन्होंने बोला कि वॉलेट है। मैंने बोला कि, फिर उन्होंने वॉलेट चेक किया तो उसमें सिर्फ कैश गायब है। मतलब उनके कार्ड्स भी हैं, उनका सब कुछ है, सिर्फ कैश उन्होंने गायब किया। उनका आईफोन 16 प्रो भी था उस बैग में, जो जापानीज फोन है उनका, तो वो भी उसमें सेफ था। ओनली दे हैव टेकन द कैश व्हिच कैन नॉट बी ट्रैक्ड। दे वर वेरी क्लेवर, whoever the thief was very clever. He made sure सेकंड एसी में चोरी, मतलब सेकंड एंड वो कोई ऐसी राजधानी एक्सप्रेस, इट वाज राजधानी एक्सप्रेस। तो ये हमारे, लेकिन उस टाइम फिर अचानक से फिर वहाँ पे पुलिस आई। उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट कराओगे। फिर मैंने पूछा रिपोर्ट कराते तो कुछ होगा? बोले होगा कुछ नहीं, कैश है तो हम कैसे ढूंढते फिरेंगे कि किस पे कैश है। तो ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वी इंडियंस, मतलब ही इज फॉरेनर फॉर अस, राइट। हम उनको क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि अंतिमा दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड विद मी इन इंडिया। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को इतना सेंस होना चाहिए कि, पर इंडियंस लोगों ने तो वैसे ही जानबूझ के माहौल इतना खराब किया हुआ है कि बेइज्जती करा दो, फॉरेनर्स के सामने बेइज्जती करा दो, कि दिखा दो कि तुम्हें सिविक सेंस नहीं है। उस टाइम मुझे सच्ची में बहुत ही नीचा फील हुआ था बीइंग एन इंडियन, कि उनका वो दूसरी कंट्री में, हमारी कंट्री में है, उनके साथ ये हुआ है। इवन मैंने, मतलब हम लोग इंस्टा पे इतने केस देखते रहते हैं कि कोई भी लड़की फॉरेनर है वो आई है तो मतलब लड़के उसके साथ बदतमीजी कर देंगे, उसके किसी बॉडी पार्ट को लेके कमेंट कर देंगे, दिखा देंगे कि तुम बहुत नीच हो और तुम्हें कोई सिविक सेंस नहीं है, तुम बस इंडिया का नाम खराब करना चाहते हो, क्योंकि एक्चुअली तुम्हें कभी कल्चर के बारे में नहीं पता, तुम्हें इंडियन अपना पूरा इतिहास के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। बस बीइंग एन इंडियन यू आर जस्ट एन इंसल्ट फॉर इंडिया एक्चुअली। हमें थोड़ी इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है बीइंग एन इंडियंस, कि अगर हम प्राउडली बोल सके कि हम इंडियंस है, तो इंडियंस को काफ़ी काम करना है उनकी सिविक सेंस पे, उनके नॉर्मल सेंस पे, उनके जनरल मतलब लिविंग पे उनको काम करने, स्पेशली हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। कि मतलब तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से कोई दूसरा जो बंदा है वो डिस्टर्ब ना हो तुम्हें। लाइक अभी मतलब तुम्हारे बॉस जो है जापानीज हैं, तो मतलब उनके उधर कैसा रहता है सिविक सेंस, ये कुछ क्या तुम बताओ हमारे ऑडियंस को। मैंने जो सुना है और जो देखा भी है, उनका ऐसे है, अगर तुम रोड पे अगर तुम अपना फोन रख भी दो और तुम पूरे दिन अगर जापान में घूम के भी आ जाओ, तुम्हें वो वहीं की वहीं मिलेगा। अगर वहीं की वहीं नहीं मिलेगा तो वो तुम्हें किसी नियर बाय पुलिस स्टेशन पे मिलेगा, क्योंकि कोई बंदा अगर देखेगा उसको तो उसको वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देता तो है। वहाँ चोर वगैरह नहीं होते वहाँ पे, ऐसा नहीं बोल सकते 100% नहीं होते, बट मतलब रहता है। पर हाँ, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ अच्छे से रहें, अच्छे से अपने अराउंड जो लोगों की थोड़ा सा देख के चलें और सिविक सेंस जो है वो मेंटेन करें। और ऐसे ही आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। और जो भी टॉपिक्स पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उन पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।